Good morning, students. Today's topic is Ampere's law. एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको मैक्सवेल एम्पियर बोलते हैं। तो ये जो लॉ है ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए है ड्यू टू ए करंट कैरिंग। कोई भी कंडक्टर है, स्टेट है या सर्कुलर है, तो उसमें हम एम्पियर लॉ जो है, जिसकी एम्पियर जो आपको पता है साइंटिस्ट का नाम है, और एम्पियर जो है वो करंट के यूनिट भी होती हैं। कभी भी हमने करंट मेजर करनी हो किसी क्लोज्ड सर्किट में तो वो करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं। तो इसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोल सकते हैं। सर्किटल मतलब सर्किट ही बना हो तब भी करंट चलती है, अदरवाइज तो करंट चलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए सर्किट चाहिए, क्लोज्ड पाथ चाहिए, जो कि हमारे घरों में भी क्लोज्ड पाथ सर्किट बने होते हैं, बल्ब चलते हैं, पंखे चलते हैं। तो एम्पियर लॉ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बायोट सावर्ट लॉ था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, उसी तरीके से ये एम्पियर लॉ है। बायोट सावर्ट लॉ जो था वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में था, dv = μ0/4 pi ideal sin θ/r², मतलब वो d फॉर डिफरेंशिएशन। लेकिन जहां पे एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड पाथ हम लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जब फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जब फाइंड करना है, तो उस पॉइंट से गुजरता हुआ आपको आर्बिट्रेरी क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा। उस पाथ के ऊपर पूरा लाइन, जिसको बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इज इक्वल टू μ0 इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। उस क्लोज्ड पाथ के बीच में से जो कि कितनी करंट पास हो रही है उसको μ0, जो परमिएबिलिटी ऑफ दी स्पेस से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही टोटल होता है, सारे का सारा पूरे पाथ के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। जब हम इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करेंगे, उसको फॉर्मूला लगा के उसको ओपन करेंगे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एक पॉइंट के ऊपर मिलेगा। लेकिन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ, अराउंड द क्लोज्ड पाथ कितना है। जैसे कि गॉसियन लॉ में भी ऐसा ही एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, जहां भी एम्पियर लॉ लगाने के लिए एक क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा, जब हम उसको प्रूव करेंगे, अभी बताएंगे हम आपको। तो पहले आइए हम आपको इसकी स्टेटमेंट बताते हैं। स्टेटमेंट क्या है एम्पियर की, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, और आपको ये भी पता है ये करंट का SI यूनिट है। तो आइए हम इसका स्टेटमेंट आपको बताते हैं कि इस लॉ के मुताबिक ये क्या कहता है। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे और फिर इसको प्रूव भी करके देंगे आपको हम। दिस लॉ, ये जो एम्पियर लॉ है, दिस लॉ स्टेट्स, कहता क्या है, स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, बात तो लाइन की आ गई, मतलब लाइन होगी तो इंटीग्रल करेंगे हम क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल मतलब टोटल लाइन, पूरी लाइन के ऊपर कितना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का पूरा लाइन इंटीग्रल। ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एम्पियर लॉ किस लिए काम आता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। किसी भी पाथ में जब करंट चल रही है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्पेशल केस, जैसे सोलेनॉइड का, स्टेट वायर का भी फाइंड कर सकते हैं, किसी टॉरॉइडल का भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि इसकी एप्लीकेशंस मानी जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, दिस लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल of a magnetic field along a closed path, any closed path लिख देते हैं हम, क्योंकि वो पाथ क्लोज्ड होना चाहिए। जब तक क्लोज नहीं होगा तो करंट नहीं चलेगी, तो एम्पियर का नाम भी नहीं आएगा। एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0। बेटा μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, μ0 टाइम्स द करंट। देखो करंट की बात आ गई ना,
ये साइंटिस्ट के नाम के साथ जुड़ी थी। करंट जिसको आई बोला जाता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। कि कौन सा क्लोज्ड पाथ? जो हमने जिसके ऊपर लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है टोटल थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। देखिए ये बात हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, दैट इज भी बोल सकते हैं, या थोड़ी सी इसको मैथमेटिकली हवा देने के लिए, हम मैथ को खुश करने के लिए ऐसे बोल देते हैं मैथमेटिकली। बेटा लाइन इंटीग्रल क्या होता है? ये इंटीग्रेशन की फॉर्म, देखो ये इंटीग्रल का साइन है और इसके ऊपर हम एल भी लिख सकते हैं ताकि किसी को पता चल जाए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन का थोड़ा सा पार्ट जो है ना डीएल, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां एल लिखने की जरूरत नहीं। जब ये डीएल आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलते हैं, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल है, तभी तो हमें बी ही फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड एज ए पॉइंट इज इक्वल टू, देखो जहां भी लिखा है इज इक्वल टू म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फ्लोइंग थ्रू। अगर करंट टोटल आई चल रही है तो आई, अगर बहुत सी करंट चल रही है तो एन आई, जैसे नंबर ऑफ जितनी टर्न में आती है करंट तो उसके हिसाब से भी होगा, लेकिन म्यू नॉट इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। ये है इसका मैथमेटिकली, और इसको हम प्रूव करके आपको देंगे। इसका लेफ्ट साइड का पूरा अरेंजमेंट मैं करूंगा, क्लोज्ड पाथ भी लेंगे, उसका थोड़ा सा लेंथ भी लेंगे और वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। हम बड़ा सिंपल सा प्रूफ इसका लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, अगर ये स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा, जैसे मेरे फिंगर ये ऐसे बेंड किए हैं ऐसे, राइट हैंड रूल। ये थंब, जैसे कि ये थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, जैसे कि मैंने आई लिख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोल्डेड फिंगर्स हैं इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर पाथ में जो अलग-अलग डिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो ऐसे हम राइट हैंड रूल से बताएंगे। ये सिंपल सा प्रूफ आपको हम बताएंगे। अभी देखिए मैं इसका प्रूफ आपको बताने लगा हूं। जो बात मैंने तो कही है, लिखी है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसकी है? एम्पियर की। एम्पियर का कहना है ये, और उसी को हम प्रूफ करके आपको देंगे। इसके लिए क्या करते हैं, एक तो ये हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता ही सर्कुलर है, और वो वहीं पे एक पूरा क्लोज्ड पाथ ले लेंगे, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ऑफ रेडियस, जितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उतने ही रेडियस का एक क्लोज्ड पाथ ले लेंगे ऐसे करके। तो ये जो फोल्डेड फिंगर्स हैं, देखो हम कैसे इसका प्रूफ करते हैं, आपको सिंपल रहेगा अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे। जैसे कि जी हम स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं और जिसका नाम मैं x बाई रख सकता हूं, ये अपनी मर्जी, और इसमें करंट I फ्लो कर रही है, तभी तो इसके सराउंडिंग में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसके सराउंडिंग में ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर लाइनें बनेगी, जो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओस्टेड लॉ में। जब करंट किसी स्ट्रेट कंडक्टर में चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऐसे क्लोज्ड पाथ में ऐसे बनेगी बाय राइट हैंड रूल, लेनिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसमें करंट कहां से आ रही है? कि लोग सोचते हैं कि करंट कहां से आ गई जी, ऐसे जहां से भी तार नहीं, जहां, वो तो बात जो है क्लोज्ड पाथ तो बनाना, ये वाला क्लोज्ड पाथ अलग चीज है। देखो जैसे मैंने ये बैटरी सेल शो कर दिया, ये पॉजिटिव, तो ये कोई मामूली सी बात है, इधर से करंट है, लेकिन बात हमने ये जो सेल है ना, ये शो करने की जरूरत नहीं होती है। और इस क्लोज्ड पाथ की भी हम बात नहीं कर रहे, हम किस क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं? जो राइट हैंड रूल के मुताबिक जहां पे आर्बिट्रेरी होता है, कोई भी एनी, जैसे मैंने लिख दिया एनी क्लोज्ड पाथ। देखो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड, जहां भी, तो इसमें से कोई भी एक पाथ हम रख सकते हैं। वो कौन सा रख सकते हैं? जो मर्जी रख लो, क्योंकि ऐसे ये जो क्लोज्ड पाथ है सर्कुलर बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सभी के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर भी चल रहा है, इसके ऊपर भी चल रहा है, तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, जहां भी बीच में भी कर सकते हैं। ये बनेगी जहां हमने लाइनें नहीं बनाई हैं, ये लाइनें ऐसे ही बनी, ऐसे, ये रूल है ना, ऐसे करके
ये आपको दिख रहा होगा, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइनें हैं। हम जैसे कि हम इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जहां पे ले लेते हैं इस क्लोज, बाकी वाले क्लोज पाथ मिटा देते हैं। होते तो सभी जगह हैं, लेकिन हम जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं पूरी लाइन के ऊपर ही आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल। फिर इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करेंगे और उसके मुताबिक जो है ये जो है जहां पे जैसे कि ये हमने r डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं जहां पे, तो जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लेंथ के साथ साथ चल रहा है। dl लेंथ जो है, ये हमने लेंथ क्या ली है, dl लेंथ का, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी होगी अगर रेडियस r का हमने क्लोज्ड पाथ लिया है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ साथ ही चल रहा है इसके ऊपर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, वो सारा जहां पे लेफ्ट साइड इसका बनेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट पे जहां बताना चाहते हैं वहीं पे हमने dl लिया है और उसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। एट एवरी पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द, ये जो सर्कुलर पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, ये हमने r रेडियस का लिया है, सेंट्रिक विद द स्टेट बाय x। तो आइए हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, कंसीडर स्ट्रेट वायर x by, स्ट्रेट वायर x by carrying करंट I। एक स्ट्रेट वायर ले ली हमने x by जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, क्योंकि सेल के पॉजिटिव साइड से करंट निकलती है और ऐसे एंटर करेगी फ्रॉम x to y। ये हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि किसी न किसी साइड से करंट तो चलेगी, तो हमने बताया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम r डिस्टेंस के ऊपर जहां पे जैसे कि बोल सकते हैं कि फाइंड करना है, लेकिन हमने तो यही लॉ प्रूव करना है। अगर फाइंड करना होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट इक्वल टू म्यू नॉट I लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी हमने प्रूव करना है। तो इसलिए जहां पे क्या करते हैं, एक क्लोज्ड पाथ लेते हैं ऑफ रेडियस r कंसेंट्रिक विद द स्टेट y। तो सपोज अज्यूम भी लिख सकते हैं, सपोज अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज्ड पाथ, सर्कुलर पाथ, जहां सर्कल ही बोल सकते हैं, सर्कुलर पाथ बोल दो एक ही बात। सपोज अ क्लोज्ड, क्लोज्ड बोलने की बात ही कोई नहीं जरूरत है क्योंकि सर्कुलर होते ही क्लोज्ड है, चलो लिख दिया है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो सेंटर है वो बाहर के सराउंडिंग, कंसेंट्रिक द स्टेट y, कंसेंट्रिक विद द, ऐसे लिख सकते हैं, कंसेंट्रिक विद द स्टेट वायर x y। ये हमने एक क्लोज्ड पाथ जो है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r जो है, जिससे क्या होगा पूरी लेंथ का पता चलेगा। जी हम जहां पे पूरी लेंथ क्या आएगी, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो लेफ्ट साइड लेते हैं और राइट साइड बन जाएगी। देखो लेफ्ट साइड लेने के लिए हमने स्मॉलेस्ट लेंथ dl, स्मॉलेस्ट लेंथ dl जो कि जहां एरो से भी हम शो कर सकते हैं वो लिया है, और इस लेंथ का b के साथ जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। क्यों, लेंथ भी ऐसे है और इसी के साथ वो टेंजेंट शो कर रहा है एट दिस पॉइंट, ये जो हमने dl लिया है। तो आइए हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं और ये राइट साइड बन जाएगी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए जो मैंने आज रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पियर्स लॉ, और नेक्स्ट टाइम इसको यूज करके हम आपको मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग सिचुएशन में फाइंड करके देंगे। तो एम्पियर्स लॉ किस लिए है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम इंटीग्रेशन ओपन करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको मिलना ही मिलना है। तो आइए हम इसकी लेफ्ट साइड लेके प्रूफ करते हैं, तो वो राइट बन जाएगी। तो देयरफॉर ये जो हमने सिचुएशन इसकी बनाई है उसके मुताबिक क्लोज्ड पाथ के ऊपर जो
लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद लेंथ, तो वो सारा टोटल इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट, यूनाइट, टोटल पता करना, जितना भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर होगा पूरी लेंथ के ऊपर, जो आर्बिट्रेट इन स्पेस है, इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इन बेटा फ्री स्पेस है, ये हम लिख भी सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स, तभी तो म्यू नॉट का मतलब ही यही होता है फ्री परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस भी बोलते हैं, इन एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस भी साथ में हम लिख सकते हैं। वहम का कोई इलाज है ना, जैसे अभी मुझे वहम हो गया तो मैंने लिख दिया फ्री स्पेस के अंदर कोई भी क्लोज पाथ, क्योंकि ये हवा में ऐसे दिया हमने, ये वाला क्लोज पाथ मत मानना, ये नहीं, ये तो हमें जहां पे करंट चलाने के लिए बनाना पड़ा है, ये क्लोज पाथ है जो हमने स्पेशल लिया है सर्कुलर पाथ मतलब सर्कल, तो ये जो है इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नहीं लिखेंगे, म्यू नॉट इनटू बनना चाहिए जब इस इंटीग्रेशन को ओपन करेंगे। सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जैसे a डॉट b कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साथ में क्या आता है cos थीटा। अब जहां भी बेटा डॉट प्रोडक्ट में जो cos थीटा आएगा लेकिन वो cos 0 होगा, क्यों? क्योंकि dl लेंथ भी इसके साथ है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन जो है उसके बीच में एंगल 0 डिग्री है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a b, मैग्नीट्यूड ऑफ b को b ही लिख दो, एरो नहीं डालो, dl मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ साथ में आएगा cos 0 डिग्री, बिकॉज़ द एंगल बिटवीन b एंड dl इज 0, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही लेंथ है और लेंथ के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, तो उनके बीच में एंगल 0 हो गया। सिर्फ इंटीग्रेशन को हम ओपन कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन का साइन जहां पे रहेगा, अब cos 0 1 होता है और b, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है ये लाइन इंटीग्रल है, मतलब सिर्फ dl को लेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ये अब ये जो है सिर्फ dl, मतलब dl के साथ जब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन और d आपस में कैंसिल हो जाएंगे, cos 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 1 हो गया, तो उसको क्यों लिखना हमने, हाँ ऐसे साइड में लिख देते हैं बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1, ताकि पता चल जाए कि cos 0 गया कहां गया 1 बन गया, तो 1 से कोई भी, अब d और l कैंसिल हो गया, d और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए और ये बन गया l का मतलब पूरी लेंथ कितनी है इसकी, वो है सर्कमफ्रेंस, ये पूरा क्लोज पाथ जो है जहां पे हम लिख देते हैं व्हाट dl, ये लग से बता देते ना। अब इसको हम जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसकी लेफ्ट साइड भी साथ में रखते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो पता चलेगा कि लेफ्ट साइड जो है वो म्यू नॉट इनटू आई बन जाएगी, ये तो साथ साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किसी को क्या पता चलेगा कि प्रूफ हुआ भी है कि नहीं, लेफ्ट साइड को लिया है तो राइट हम ओपन कर रहे हैं, लेफ्ट का तो वही नाम रहेगा ना, b डॉट dl का लाइन इंटीग्रल, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बेटा ये जो dl है डिफरेंशिएशन और ये d और ये कट गए और बीच में क्या रहा, ये l रहा, तो l क्या है पूरी लेंथ, लेंथ का मतलब जहां से लेके जहां तक कितनी लेंथ है वो है 2 पाई r, ये क्या होता है सर्कमफ्रेंस, ये मैं लिख देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है वो पता चल जाएगा। दिस मींस हम ये इंटीग्रल का साइन और dl इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 पाई r, तो 2 पाई r लिखने के बाद हम एक और चीज बताएंगे, ये एट ए डिस्टेंस r जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो हमें पता है, हम प्रूव भी कर देंगे, ये बायर सब क्लास से हम जो है स्टेट बायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर वायर का भी किया हुआ है, तो स्टेट वायर का भी मैं आपको बता रहा हूं, म्यू नॉट आई, ये जो म्यू नॉट है आई अपॉन 2 पाई r ये होता है। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड जिसको B बोलते हैं, ड्यू टू, B ना लिखो वो तो आएगा ही, ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर, ड्यू टू current carrying state wire at distance, कितना डिस्टेंस है यहां से r, at distance r is given by,
जी भी हम यूज करेंगे बाद में, नेक्स्ट हम प्रूव भी कर देंगे एम्पियर्स लॉ लगा के, चिंता मत करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी आपने बात रखनी है नोट करके, वो ड्यू टू स्टेट बार म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट, ये म्यू नॉट में लिखा जा रहा है, इसको मैं साफ करके लिख देता हूं अच्छी तरह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बेटा एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने डालनी है इक्वेशन नंबर 1 में, दूसरा पुट दी वैल्यूज ऑफ ये इंटीग्रल ऑफ dl इसकी और इसकी दोनों की, और लेफ्ट साइड इज इक्वल टू j प्रूव हो जाएगा। पुट द वैल्यूज ऑफ इसकी dl लेंथ कितनी है, इसकी वैल्यू 2πr और b की वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन ये नंबर 1 लगाया हमने, उसको रोक के रखा है कि आइए हम आपका बंदोबस्त करके अभी आपको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसकी लेफ्ट साइड भी हमने लिखनी है b डॉट dl, जो कि हम वहां पे स्टेट करके आए हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, वही अभी प्रूव हो रहा है। तो अब हम b की वैल्यू भी डालेंगे और इंटीग्रल ऑफ dl, मतलब dl छोटी लेंथ ले लेके पूरी लेंथ कितनी बनेगी 2πr, ये दोनों वैल्यू हम जहां पे डालेंगे। तो अभी पहले b की वैल्यू डालते हैं, तो वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, तो इसकी वैल्यू भी ब्रैकेट में लगा देते हैं 2πr। बेटा 2πr से 2πr फैक्टर कट गया, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गया। क्या स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो लेफ्ट साइड चल रही है वो म्यू नॉट इनटू आई आर, ये जो कहा हुआ हमने म्यू नॉट आई द करंट फ्लोइंग थ्रू द फ्लूइड। बेटा ये जो है इसको ऐसे करके हम ऐसे लिख देंगे कि एम्पियर्स लॉ प्रूव हो। देखिए कितना अच्छा जो है रिजल्ट आया है, और बड़ी सिंपल तरीके से हमने प्रूव किया है। हमने स्टेट वायर ली है एक्स वाई, जिसमें करंट आई फ्लो करके ये फ्लो करने का अरेंजमेंट भी साथ में शो किया है, साथ में सेल लगा के, लेकिन ये इस क्लोज पाथ की बात नहीं कर रहा जहां ये हमें एक क्लोज पाथ लेना पड़ेगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी स्टेट वायर के सराउंडिंग में बनता है, जितना वो पाथ क्लोज लेंगे इतना ही वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितना दूर लेंगे इतना ही वो, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है टोटल तो म्यू नॉट आई है। जब हम फाइंड करेंगे तब आपको बताएंगे कि वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वक्त हमने जो आर डिस्टेंस लिया है वो आर डिस्टेंस एक क्लोज पाथ के डिस्टेंस लिया है वायर से। तो ये है दिस लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, ये जो है लाइन इंटीग्रल, क्योंकि लाइन का मतलब कैसे होता है dl, छोटी छोटी लेंथ उसकी लेनी है। लाइन इंटीग्रल किसकी लेंथ लेनी है, क्लोज पाथ की। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस, इसको वैक्यूम भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, यही बात बोली जा रही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरी लेंथ के ऊपर, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स होता है मल्टीप्लाई द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट फ्लो। जैसे एक ही वायर है तो एक ही करंट आई आएगी, अगर बहुत सी टर्न है तो ज्यादा भी करंट हो सकती है, लेकिन जितनी भी करंट है उसके साथ म्यू नॉट की मल्टीप्लिकेशन होगी। बड़ा सिंपल लॉ है। और देखो इसके लिए क्या किया हमने, कंसीडर स्टेट वायर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, उसमें करंट आई चल रही है। फिर हमने क्या किया, सपोज ए क्लोज्ड सर्कुलर पाथ तो क्लोज ही होता है, लेकिन ये क्लोज्ड का शो करने के लिए दिया मैंने हाफ रेडियस आर कंसेंट्रिक, जिसका सेंटर क्या है, कंसेंट्रिक मतलब सेंट्रिक बोलते हैं विद द स्टेट वायर, कंसेंट्रिक विद द स्टेट वायर मतलब स्टेट वायर के सराउंडिंग में, क्योंकि वहीं पे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो फिर हमने ये लेफ्ट साइड इसका ले लिया है और वहां से उसको ओपन करना शुरू कर दिया। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया, तो b और dl के बीच में एंगल 0 था, तो cos थीटा लिखने के बजाय हमने cos 0 लिखा। cos 0 तो 1 होता है, इसलिए ये, और b भी इसके इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dl के लिए रहा, और dl जो है वो l बनेगा, लेकिन l कितना है, ये जहां से लेके पूरी लेंथ, जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, 2πr लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला आ गया, और हमने एट डिस्टेंस r जो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो भी बता सकते हैं।
क्योंकि अब हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ प्रूव करना है, फिर हमें मिलेगा भी जब हम इसको लगाएंगे, इसको यूज करेंगे जब। अभी तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r जो होता है ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर जो है वो म्यू नॉट I ऑन 2 पाई r होता है। ये वैल्यू हमने इसको दी है, ये हमें वापस मिल सकती है जब हमें स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये प्रूव कर देंगे तब हम, लेकिन इस वक्त हम लॉ प्रूव कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू जो है इसमें इक्वेशन 1 के अंदर डाल दी, और ये इसको चलो कोई ना किसी को इक्वेशन 2 बोल देते हैं, जो हमारा आंसर आ गया। क्योंकि जो राइट साइड है वहां हमने b की वैल्यू लगाई, और इंटीग्रल ऑफ dl मतलब 2 पाई r, तो ये हमें 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो गया। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज्ड पाथ। ये था एम्पियर्स लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके ओके।